ओम श्री शक्ति नमः। 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 संवत्सर दीप व्रत की विधि और महिमा। नारद नारद जी बोले, भगवान आप मुझे सब व्रतों में प्रधान संवत्सर दीप नामक व्रत की उत्तम विधि बताइए, जिसके करने से सब व्रतों के अनुष्ठान का फल निःसंदेह प्राप्त हो जाए, सब कामनाओं की सिद्धि हो तथा सब पापों का नाश हो जाए। महादेव जी ने कहा, देव ऋषि, मैं आपको एक पाप नाशक रहस्य बताता हूँ, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा गो घाटी मित्र हंता गुरु स्त्री कामी विश्वासघाती तथा क्रूर हत्या वाला मनुष्य भी शाश्वत मोक्ष को प्राप्त होता है तथा अपनी अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णुलोक को जाता है। वह ऐसे संवत्सर दीप व्रत हैं जो बहुत ही श्रेष्ठकर व्रत है। मैं उसकी विधि और महिमा का वर्णन करूंगा। हेमंत ऋतु के प्रथम मास अगन में शुभ एकादशी तिथि आने पर ब्रह्म मुहूर्त में उठे और काम क्रोध से रहित हो नदी के संगम तट पोखरे या नदी में जाकर स्नान करे अथवा मन को वश में रखते हुए घर पर ही स्नान करे। मैं संपूर्ण स्नान करने का मंत्र इस प्रकार है। मैं संपूर्ण तीर्थों कुंडों को झरनों तथा नदियों में स्नान कर चुका। जल जल आप मुझे उन सब में स्नान करने का फल प्रदान करे। तदंतर देवताओं और पितरों का तर्पण करके जप करने के अनंतर जितेंद्रिय पुरुष देव देव भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करे। पहले पंचामृत से नहलाकर फिर संतन युक्त जल से स्नान कराए। तत्पश्चात इस प्रकार कहे, देव देव जगतपते देवेश्वर, आप लक्ष्मी जी के साथ स्नान कर चुके हैं, इस घोर संसार बंधन से मेरा उद्धार कीजिए। इसके बाद वैदिक तथा पौराणिक मंत्रों से भक्ति पूर्वक लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का पूजन करें। अतो देव इस सुख से अथवा अथवा पुरुष सुख से पूजा करनी चाहिए। नमो मत्स्याय देवाय कुर्म देवाय वे नमो नमो बालादेवाय नरसिंह वे नमः वामनाय नमस्तभयं परशुरामाय ते नमः। नमोऽस्तु रामदेवाय विष्णुदेवाय ते नमः। नमोऽस्तु बुधदेवाय कल्किनेश नमो नमः। नमः सर्वात्मने तुभ्य शिरसेत्य पूजयते ते मत्स्य कश्यप वरा नरसिंह भवन परशुराम राम कृष्ण बूढ़ और कल्कि ये 10 अवतार धारण करने वाले आप सर्वात्मा को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। यो कहकर पूजन करे अथवा भगवान के जो केशव आदि प्रसिद्ध नाम है उनके अलावा श्री का पूजन करना चाहिए। चाहिए देवेश्वर मनोहर सुगंध से भरा यह परम पवित्र दिव्य वनस्पति का रस रूप धूप आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। दीप अंधकार का नाश करता है, दीप कांति प्रदान करता है। अत दीप दान से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। देव देव यह अन्न आदि का बना हुआ नैवेद्य सेवा में प्रस्तुत है। जगदीश्वर, आप लक्ष्मी जी के साथ इस परम अमृत रूप नैवेद्य को ग्रहण कीजिए। तदनंतर श्री जनार्दन का ध्यान करके संकल्प में जल और हाथ में फल लेकर भक्तिपूर्वक गद्य निवेदन करें। अद्वैय का मंत्र इस प्रकार है। केशव केशव, हजारों जन्मों में मैंने जो पाठक किए हैं वे सब आपकी कृपा से नष्ट हो जाए। इसके बाद घी अथवा तेल से भरा हुआ एक सुंदर नवीन कलश ले आकर भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने स्थापित करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी का पात्र रखे, उसमें 9 तंतुओं के समान मोटी बत्ती डाल दे तथा कलश को स्थिरता पूर्वक स्थापित करके वहां वायु रहित ग्रह में दीपक जलाए दे। ऋषि फिर पवित्रता पूर्वक पुष्प और गंध आदि से कलश की पूजा करके निम्नलिखित मंत्र से शुभ संकल्प करे। भूत और भविष्य के सम्राट तथा सबकी कामना के विषय एक अद्वितीय परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। मैंने एक वस्त्र पर प्रज्वलित रखने के लिए इस दीपक की स्थापना की है। यह कंठ अग्निहोत्र रूप है। इससे भगवान केशव मुझ पर प्रसन्न होकर पश्चात इंद्रियों को वश में रखते हुए वेदों के स्वाध्याय तथा ज्ञान योग में तत्पर रहे। पतितों पापियों और पाखंडी मनुष्यों से बातचीत न करे। रात को गीत नृत्य बाजे आदि से पुण्य ग्रंथों के पाठ से तथा भांति भांति के धार्मिक उपाख्यानों से
मन बहलाते हुए उपवास पूर्वक जागरण करें। इसके बाद सवेरा होने पर पूर्वा के नित्य कर्म का अनुष्ठान करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा अपनी शक्ति के अनुसार उनकी पूजा के फिर स्वयं भी पारण करके ब्राह्मणों को प्रणाम कर विदा करे। इस प्रकार दृढ़ संकल्प करके 1 वर्ष तक दिन रात उस नियम से रहे। एक या आधे फल सोने का दीपक बनाए। उसके लिए बट्टे चांदी की बताई गई हैं जो जो 2 या 2.5 फल की होनी चाहिए। घी से भरा हुआ घड़ा हो तथा उसके ऊपर तांबे का पात्र रखा रहे। मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को भक्तिपूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा भी यथाशक्ति सोने की बनवानी चाहिए। इसके बाद वर्ष वर्ष पूर्ण होने पर विद्वान पुरुष साधु एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। 12 ब्राह्मण हो यह उत्तम पक्ष है। स्वयं ब्राह्मणों का होना मध्यम पक्ष है। इतना भी न हो सके तो ब्राह्मणों को ही निमंत्रित करे। इनमें से एक कर्मनिष्ठ एवं सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करे। वह ब्राह्मण शांत होने के साथ ही विशेष क्रियावान हो, इतिहास पुराणों का ज्ञाता, धर्मज्ञ, मर्दूल स्वभाव का, पितृपक्ष गुरु सेवा परायण तथा देवता ब्राह्मणों का पूजन करने वाला हो। पार्टी अद्यदान आदि की विधि से वस्त्र अलंकार तथा आभूषण अर्पण करते हुए पूर्व पत्नी सहित ब्राह्मण देवी की भक्ति पूर्वक पूजा करके भगवान लक्ष्मी नारायण को तथा बत्ती सहित दीपक को भी ताम्र पात्र में रखकर घी से भरे हुए घड़े के साथ ही उससे ब्राह्मण को दान करे। देव ऋषि उस समय निम्नांकित मंत्र से परम पुरुष नारायण देव का ध्यान भी करता रहे। पाप रहित नारायण पाप रहित नारायण तथा ज्योतिर्मय दीप अविद्या में अहंकार से भरे हुए संसार में आप ही ज्ञान एवं मोक्ष प्रदान करने वाले हो। इसीलिए मैंने आज आपका दान किया है। फिर पूजित ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा दे। अन्य ब्राह्मणों को भी घट युक्त खीर तथा मिठाई का भोजन कराए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर सब पत्नीक ब्राह्मणों को वस्त्र पहनाए। सामग्रियों सहित सया तथा बछड़े सहित धेनु दान करे। अन्य ब्राह्मणों को भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे। सूदों सज्जनों तथा बंधु बांधवों को भी भोजन कराए और उनका सत्कार करे। इस प्रकार इस संवत्सर दीप व्रत की समाप्ति के अवसर पर मान उत्सव करे। फिर सबको प्रणाम करके विदा करे और अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। दान, व्रत, यज्ञ तथा योगाभ्यास से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल उसे संवत्सरदीप व्रत के पालन से मिलता है। गौ, भूमि, शूरवन तथा विशेष ग्रह आदि के दान से विद्वान पुरुष जिस फल को पाता है वही दीप व्रत से भी प्राप्त होता है। दीप दान करने वाला पुरुष कांति, अक्षय, धन, ज्ञान तथा परम सुख पाता है। दीप दान करने से मनुष्य को सौभाग्य, अत्यंत निर्बल विद्या, आरोग्य तथा परम उत्तम समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। दीप दान करने वाला मानव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त सौभाग्यवती पत्नी, पुत्र, पौत्र, परपौत्र तथा अक्षय संतति प्राप्त करता है। दीप दान के प्रभाव से ब्राह्मणों को परम ज्ञान, सत्यों को उत्तम राज्य, वैश्यों को धन और समस्त पशु तथा शूद्रों को सुख की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्या को संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त पति मिलता है। वह बहुत से पुत्र पौत्र तथा बड़ी आयु पाती है। युवती स्त्री इस व्रत के प्रभाव से कभी वैधव्य का दुख नहीं देखती। उसका अपने स्वामी से कभी वियोग नहीं होता। दीप दान से मानसिक चिंता तथा रोग भी दूर होते हैं। भयभीत पुरुष भय से तथा गहरी बंधन से छूट जाता है। दीप व्रत में तत्पर रहने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। ऐसा ब्रह्मा जी का वचन है। जिसने श्री हरि के सम्मुख सावत्सर दीप जलाए हैं उसने निश्चय ही सांडरयान तथा कृष्ण व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करके संवत्सर दीप व्रत का पालन किया है वे धन्य है तथा उन्होंने जन्म लेने का फल पा लिया। जो चलाई से दीपक की बत्ती को उकसा देते हैं वे भी दुर्लभ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो लोग सदा ही मंदिर के दीप में यथाशक्ति तेल और बत्ती डालते हैं वे परम धाम को जाते हैं। जो लोग बुझते या बुझे हुए दीपक को स्वयं जलाने में समर्थ होने पर दूसरे लोगों से उसकी सूचना दे देते हैं वे भी उस उक्त फल के भागी होते हैं। जो दीपक के लिए थोड़े थोड़े तेल की भीख मांग कर श्री विष्णु के सम्मुख दीप जलाता है उसे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपक जलाते समय यदि कोई
कोई नीच पुरुष भी उसकी ओर श्रद्धा से हाथ जोड़कर निहारता है तो वह विष्णु धाम में जाता है। जो दूसरों दूसरों को भगवान के सामने दीप जलाने की सलाह देता है तथा स्वयं भी ऐसा ऐसा करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो लोग पृथ्वी पर दीप व्रत के इस महात्म्य को सुनते हैं, वे सब पापों से छुटकारा पाकर श्री विष्णु धाम को जाते हैं। विद्वान, मैंने आपसे ये दीप व्रत का वर्णन किया। यह मोक्ष तथा सब प्रकार का सुख देने वाला प्रशस्त एवं महान व्रत है। इसके अनुष्ठान से पाप के प्रभाव प्रभाव से होने वाले नेत्र रोग नष्ट हो जाते हैं। मानसिक चिंताओं तथा व्याधियों का क्षण भर में नाश हो जाता है। नारद, इस व्रत के प्रभाव से दारिद्र्य और शोक नहीं होता, मोह और भ्रांति मिट जाती है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।